नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इस समय रीट की भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं आप इस चैनल पे देख सकते हैं। आज हम जो है एसएसटी से संबंधित 20 प्रश्नों पे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैनल पे यदि आप पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको सारे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो बिना समय गवाए हुए। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रगामी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विद्वान कौन थे? विलियम वेवेल, जीबी एरी, लाप्लास या डेविस? तो कौन थे? वेवेल। दूसरा प्रश्न, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है? महासागरों में जो ज्वार भाटा उठता है उसका कारण क्या है? सशक्त पवनें, आसमान का तापमान, चंद्रमा का प्रभाव या इन तीनों ऑप्शनों में से कोई नहीं। तो ज्वार भाटा उठने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है चंद्रमा का प्रभाव। तीसरा प्रश्न, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है। दैनिक जो प्रतिदिन जो ज्वार भाटा आता है उस एक ज्वार भाटा के बाद में दूसरा जो ज्वार भाटा आता है उसमें कितना समयांतर है? 12 घंटे 16 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट या 12 घंटे 26 मिनट? तो जो दो ज्वार भाटा के मध्य का अंतर होता है वो 24 घंटे और 52 मिनट का होता है। बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम स्थिति में पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार क्या कहलाते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल एक समरूप में होते हैं और बिल्कुल पृथ्वी के निकट होते हैं, ऐसे स्थिति में जो ज्वार भाटा आता है उसे वृहद ज्वार कहते हैं, विषुवत्री वैत्रे रेखीय ज्वार कहते हैं, सर्वोच्च ज्वार कहते हैं या पेरिजियन ज्वार कहते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसमें सर्वोच्च ज्वार होते हैं। बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 29, 50, 27 या 71%? तो कितने प्रतिशत पर है? 71% पर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? छठा प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिक है, आर्कटिक है, प्रशांत है या हिंद महासागर है? तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। बात कर लेते हैं सबसे बड़े सागर की। तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, कैरिबियन सागर या कैस्पियन सागर? तो सबसे बड़ा जो सागर है वो दक्षिणी चीन सागर है। भूगोल के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आठवां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन, गंगा बेसिन, नील नदी या मिसिसिपी नदी बेसिन? तो सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो है अमेजन नदी बेसिन। बात कर लेते हैं नवे प्रश्न की, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। एक संकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे द्वीप कहते हैं, जल संधि कहते हैं, भू संधि कहते हैं या खाड़ी संधि कहते हैं? तो दो जल राशि जो संकरी भूमि को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास के जो समुद्र में जो मत्स्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो क्यों उपलब्ध हैं? तट के साथ गर्म धारा बहती है, तट के साथ ठंडी धारा बहती है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है या तंदुरित तटीय क्षेत्र स्थित है? तो सर्वाधिक जो मत्स्य होता है वो गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण होता है। बात कर लेते 11वें प्रश्न की, मानसरोवर झील के क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां का उद्गम होता है या कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, सिंधु, झेलम, सतलज, झेलम, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज? तो मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये तीनों नदियों का उद्गम होता है। 12वां प्रश्न,
महासागर से छोटी वृहत लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? छोटा जो गोलाकार होता है लवणीय जलाशय, उसको सागर कहते हैं, झील कहते हैं, द्वीप कहते हैं या नदी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सागर कहते हैं, जैसे लाल सागर, मृत सागर इत्यादि। 13 जो नंबर का 13 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, भारत में वृहत्तम नदी कौन सी है? भारत में वृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या गंगा? तो भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है महानदी। 14वां प्रश्न, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? कितने महासागर जो है भारतीय मुख्य जो भूभाग है उसमें मिलते हैं? 0, 2, 4 या 1? तो मुख्य जो भूभाग में मिलने वाला जो महासागर है उसकी संख्या कितनी है? 1। बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में जो उद्गम नहीं होता है जिस नदी का, वो नदी है ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा या गंगा। तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न की। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अजय को, बासमती को, कोसी को या सोन को? तो किसको कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों इसमें से 17वें प्रश्न में इनमें से भिन्न कौन सा है या अलग कौन सा है? सागर, झील, नदी या तालाब? तो सागर, झील, नदी ये जो है वो एक दूसरे से परस्पर संबंध है, लेकिन तालाब जो है वो एक छोटा क्षेत्र होता है और बरसात के द्वारा निर्मित होता है या बरसाती पानी उसमें जमा होता है, तो तालाब अलग है। 18वां प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है? पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में, महासागरों में, अंटार्कटिका में या झीलों में? दोस्तों ये आरपीएससी में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। तो सबसे ज़्यादा जो जल पाया जाता है वो महासागरों में पाया जाता है। 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। उज्जैन की जो नगरी है जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, वो उज्जैन नगरी जो है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? नर्मदा के किनारे, सतलज के किनारे, क्षिप्रा के किनारे, शिप्रा के किनारे या ताप्ती के किनारे? तो किसके किनारे? शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। दोस्तों आज का 20वां और अंतिम प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सबसे ज्यादा लवणता रखने वाला जो सागर है वो कौन सा है? लाल सागर, मृत सागर, अरब सागर या बाल्टिक सागर? तो सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर। ये दोस्तों ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।